है बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लेसन पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी सब्जेक्ट का सीबीएसई पैटर्न सबसे अच्छी मिठाई। तो बच्चों, आपने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, रसमलाई, रबड़ी और पेड़े। उसी तरह इस लेसन का नाम है सबसे अच्छी मिठाई। एक राजा की कहानी है, वो कहता है कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। तो हम सबसे पहले अच्छी बात पढ़ेंगे। मूल्यवान वस्तुएं सबको अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है जितनी महंगी वस्तु होगी उससे उतने अधिक गुण होंगे। कई बार सस्ती और साधारण वस्तु में भी अधिक गुण होते हैं। गुणों पर ध्यान दीजिए। तो दूसरी अच्छी बात बताइए, क्या आप ऋतुओं के नाम जानते हैं? आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? गर्मी के दिनों में आपको क्या खाना अच्छा लगता है? जो बच्चों जो अच्छी बात दी होती है ना, इसलिए दी होती है ताकि हम अच्छी अच्छी बातें सीखें। चलो स्टार्ट करें। एक दिन सर्दियों के मौसम में राजा कृष्णदेव राय, तेनालीराम तथा राजपुरोहित सुबह की गर्म धूप का आनंद ले रहे थे। अचानक राजा ने कहा, मेरे विचार से शीत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इस ऋतु में हम कुछ भी खाकर पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। राजा के मुख से खाने की बात सुनकर राजपुरोहित के मुंह में पानी आने लगा। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज, मुझे भी सर्दियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि इस ऋतु में तरह तरह के फल तथा मिठाइयाँ खाने के लिए मिलती हैं। फल और मिठाई की बात सुनकर राजा ने पूछा, जरा मुझे यह बताओ कि सर्दियों की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? महाराज, सर्दियों की सबसे अच्छी मिठाइयाँ हलवा, मालपुआ तथा पिस्ता बर्फी है, राजपुरोहित ने झटक से कहा। राजा ने तुरंत रसोई से तीनों मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया। देखो बच्चा, एक दिन राजा जी बैठे थे सर्दियों के मौसम में, और राजा कृष्णदेव राय, और राजा का नाम क्या था? राजा कृष्णदेव राय। और उन्होंने कहा तेनालीराम, और उनके साथ कौन कौन बैठे थे? तेनालीराम और राजपुरोहित, और गरम गरम सुबह की धूप ले रहे थे। देखो बच्चे, सूरज दिखाई दे रहा है और तीनों बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? धूप का आनंद ले रहे हैं। बच्चों, आपको भी सर्दियों के दिनों में बाहर बैठकर धूप का आनंद लेना चाहिए। ये धूप बहुत अच्छी होती है शीत ऋतु की। और शीत ऋतु में एक खास बात ये होती है, जितना हम धूप लेते हैं ना, उस उतना ही ज़रूरी होता है अच्छी अच्छी अच्छा खाना खाएंगे तो हम सेहतमंद होते हैं। और खाने की अच्छी अच्छी वस्तुएं हमें बहुत भाती भी है, क्योंकि इस ऋतु में खाने का स्वाद भरपूर लिया जा सकता है और इससे व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। राजा के मुख से एक बार खाने की बात सुनकर राजपुरोहित के मुंह में क्या आने लग गया? पानी। और उन्होंने कहा, महाराज, मुझे भी सर्दियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि इस ऋतु में तरह तरह के फल और मिठाइयाँ खाने के लिए मिलती हैं। इसलिए मिलती है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा वातावरण होता है, फल और मिठाइयाँ और जो सब्जी होती है ना, वो काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए इस मौसम में सब कुछ ताज़ा मिलता है। फिर राजा ने कहा कि जरा मुझे तो बताओ, सर्दियों की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? राजा ने किससे कहा? राजपुरोहित से। फिर राजपुरोहित ने कहा, महाराज, सर्दियों में सबसे अच्छी मिठाइयाँ हलवा, मालपुआ और पिस्ता बर्फी होती है। राजपुरोहित ने झट से कहा। राजा ने तुरंत रसोई से तीनों मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया। राजा को लगा, चलो अब तीनों मिठाइयाँ मैं खाकर ही देखूं। मिठाइयाँ आ जाने पर उन्होंने राजपुरोहित से कहा, अब आप इन तीनों मिठाइयों को खाकर बताओ कि इनमें से सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। राजा ने मिठाई मंगवाई। अब राजपुरोहित को कहा कि चलो आप खाओ और बताओ मुझे कौन सी मिठाई आपको सबसे अच्छी लग रही है। राजा के कहने पर राजपुरोहित ने एक एक करके सारी मिठाइयाँ खा ली, परंतु उसे सभी इतनी अच्छी पसंद आई कि वह यह फैसला नहीं कर पाया कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है। फिर राजा ने यही प्रश्न तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, आप बताओ कि सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? महाराज, मैं आपको सबसे अच्छी मिठाई का नाम तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको खिला अवश्य सकता हूँ, लेकिन उसे खाने के लिए आप दोनों को मेरे साथ रात के
समय चलना होगा। राजपुरोहित ने तो मिठाइयाँ खाई, 3-3 तरह की मिठाइयाँ खाई, फिर भी वो निर्णय नहीं कर पाया था। तेनालीराम ने कहा कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर उसी रात तीनों सबसे अच्छी मिठाई खाने के लिए महल से बाहर चल पड़े। तेनालीराम उन्हें लेकर नदी के किनारे खेतों के पास जा पहुंचा। वहाँ कुछ गरीब किसान सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर उसके आसपास बैठे थे। तेनालीराम ने उनसे कोई चीज़ लेकर आने के लिए कहा और राजपुरोहित को खाने के लिए दी। उसे खाते ही दोनों एक साथ बोल उठे, अरे ये मिठाई तो बहुत ही अच्छी है। यह कौन सी मिठाई है तेनालीराम, जरा उसके नाम तो बताओ। तब तेनालीराम ने उन्हें आग के पास ले जाकर कहने लगे, महाराज यह गुड़ है। यह शरद ऋतु की सबसे अच्छी मीठी मिठाई है। यह ठंड के मौसम में शरीर के लिए गर्माहट भी देती है। और तेनालीराम का उत्तर सुनकर राजा मुस्कुराने लगे। देखिए बच्चों, जो महंगी मिठाई है ना, मालपुआ, बर्फ़ी, हलवा, पिस्ता बर्फ़ी, सब क्या है, महंगी मिठाई है। पर जो गरीब होते हैं ना, जिनके पास कुछ नहीं होता, उनकी सबसे अच्छी मिठाई क्या होती है, गुड़ होती है। और जो सभी मिठाइयों से बहुत स्वादिष्ट होती है। तेनालीराम ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए राजा को ये बताने की कोशिश की है कि गुड़ जो सस्ती मिठाई है वही सबसे अच्छी मिठाई है और टेस्टी भी है। तो हमें गुड़ भी कभी कभार खा लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, बाय।